सो हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे मेरी वीडियो की हेल्प से। आज इस वीडियो में हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर को ही कंटिन्यू करेंगे और उसी के रिगार्डिंग जो रेस्ट बचे हुए टॉपिक्स हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर के टॉर्क इक्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी स्टार लगाने लगा सकते हो। तो इसको ध्यान से समझिएगा, मैं एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से कनेक्ट करने का प्रयास करूँगा और अगर यदि नहीं समझ में आता है तो थोड़ा खुद से भी सोचिएगा कि जो सर ने बोला है, क्योंकि हर चीज़ लिख के बता पाना संभव नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा चीज़ बता दूँ और लिखूँ कम, ठीक है। तो ध्यान से सुनते सुनते मेरे बात को, इस लेक्चर को देखिएगा। देखिए, तो सबसे पहले टॉर्क होता क्या, व्हाट इज टॉर्क? पहला सवाल। तो इसका जवाब ये है कि इट इज अ ट्विस्टिंग, इट इज ट्विस्टिंग, इट इज अ मोमेंट ऑफ फोर्स। आई होप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में आप लोगों ने सुना होगा फिजिक्स में, तो ये उसी के जैसा कुछ मिलता जुलता टर्म है। तो ये जो एक चीज़ तय है कि ये मोमेंट ऑफ फोर्स है, इसका मतलब कि इसके डेफिनेशन में कहीं ना कहीं फोर्स की अहम भूमिका होगी, ठीक। तो कल्पना कीजिए कि हमारे पास एक रड है, बहुत पतला हो गया, थोड़ा मोटा बनाते हैं। कल्पना कीजिए हमारे पास ये एक रड है, ठीक है, जो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से फिक्स है। यहाँ पे ये पॉइंट फिक्स है, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों मूवेबल पॉइंट है, मतलब ये मूव कर सकता है, ठीक। तो इसका मतलब ये है, इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि साइकिल का जो पैडल होता है ना, या फिर हैंडल, वो भी तो ऐसा है, एक जगह फिक्स रहता है, बाकी दोनों साइड से मूविंग होता है, वैसा इसको इमेजिन कीजिए। ये रड है, तो अगर हम कहें इस रड में हम लोग यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, और एक फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं, ये मान लेते हैं F1, दिस इज F2। तो किस कंडीशन में हमारा जो ये रड है वो घूम जाएगा या घूम सकता है? थोड़ा सोचिए और जवाब दीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो आई एम श्योर मैक्सिमम लोग का जवाब ये वाला पॉइंट होगा, है ना, देख के भी लग रहा है। और ऐसे भी हम लोग अगर यदि साइकिल का पैडल या फिर साइकिल का हैंडल को इमेजिन कर लें तो उसके नॉलेज के बेसिस पे भी ये सवाल का जवाब दिया जा सकता है। तो लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस पॉइंट पे जो F2 है, यहाँ पे क्यों नहीं मूवमेंट हुआ? यहाँ पे मूवमेंट हुआ, यहाँ पे मूवमेंट नहीं हुआ, है ना। तो इसका जवाब कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे छुपा है कि ये जो फोर्स है ये मूविंग पॉइंट के डिस्टेंस पे भी निर्भर करता है। मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये स्मॉल डिस्टेंस है, इस पे निर्भर करता है, क्योंकि इस पॉइंट पे, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पॉइंट है, एक मिनट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइज, वो एक्चुअली में कुछ काम आ गया था इसलिए। एनीवेज स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या कह रहा था कि जो टॉर्क है वो मोमेंट ऑफ फोर्स है, ठीक है। तो मेरा सवाल ये था कि ये फोर्स है, यहाँ पे हम लोग लगाएं तो इसमें मूवमेंट आ गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लगाएं तो मूवमेंट नहीं आया। तो इसका मतलब साफ है कि जो यहाँ पे जो फोर्स है वो बेसिकली एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो और वो डिस्टेंस जो है देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, उस पर्टिकुलर एक्सिस से। ये एक्सिस मान लो, दिस इज द एक्सिस,
एंड ये दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। ठीक, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे भी मानना, मतलब इस डी का वैल्यू, सॉरी, इस डी का जो वैल्यू है यहाँ पे डी का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे डी का वैल्यू इक्वल टू 0 है। ठीक, तो इसी चीज को जब जब हमारा फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे भी डिपेंड करे अपना इम्पैक्ट को शो करने के लिए, उसी पर्टिकुलर चीज को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना। और उसी को हम लोग टॉर्क भी बोलते हैं। तो टॉर्क जो हो जाएगा, देखा जाए तो टॉर्क को हम लोग टी से या फिर टी से डिनोट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारे हम लोग के पास में एफ क्रॉस आर या फिर आर क्रॉस एफ बोल सकते हैं। यहाँ पे आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पे एफ इज द फोर्स एंड आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, आई होप टॉर्क का जो डेफिनेशन है और जो फॉर्मूला है उसको आप समझ पाए होंगे। ठीक, इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी देख सकते हैं, टॉर्क कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है। एप्लीकेशन इसका टॉर्क जो है, एप्लीकेशन एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है। जब हम लोग बोतल का ढक्कन खोलते हैं, आप एक हाथ से बोतल का ढक्कन खोल पाओगे? बोतल कैप में दोनों हैंड का फोर्स चाहिए, आप एक हाथ से कभी जिंदगी में खोल नहीं पाओगे, है ना। सिमिलरली अगर यदि हम कहें कि आप लोग क्या नाम है वो साइकिल में भी जो फोर्स लगता है वो आपका दोनों साइड से, साइकिल पैडल, ऐसे इसको साइकिल पैडल में भी आपका जो फोर्स लगता है वो कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, तो वहाँ पे भी टॉर्क लग रहा है। और एक चीज़ और देख सकते हैं, जो टॉर्क जो होता है वो बेसिकली कपल ऑफ फोर्स होता है। कपल ऑफ फोर्स कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर मान लीजिए आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हो, तो यहाँ पे अपने आप मूवमेंट आ रहा है ना। तो इसी को बोलते हैं कपल ऑफ फोर्स, मतलब कि एक फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है तो दूसरा फोर्स जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं कपल ऑफ फोर्स। तो टॉर्क इज एन एग्जांपल ऑफ कपल ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स का जोड़ा। ठीक है, तो इतना ज्ञान देने के बाद मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो फोर्स है, व्हाट इज फोर्स एंड हाउ इट इज बीइंग कैलकुलेटेड। एनीवेज, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब अब देखिए, हम लोग थोड़ा सा रिलेशन देखेंगे टॉर्क और पावर के बीच में, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड पावर। तो एक चीज़ देखिए, जो पावर होता है जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, वो होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, होता है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब काम करने की क्षमता। इसको अगर हम लोग मैथमेटिकली लिखें या फिजिक्स में लिखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं W/T, P इज इक्वल टू W/T। W मतलब क्या, वर्क, और कितने समय में किया गया, वर्क अपॉन टाइम होता है। और ये जो पावर है, ये जो वर्क है, इसको हम लोग वर्क डन को फिजिक्स की भाषा में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे F जो है फोर्स है और S जो है आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि टॉर्क और पावर के बीच में रिलेशन लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम उस पर्टिकुलर फोर्स का बात करते हैं जो यहाँ पे लग रहा है। जो यहाँ पे लग रहा है, सॉरी, थोड़ा सा मैं अलग पेन से कर देता हूँ। जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, मैं इसकी बात करता हूँ। ठीक, और यहाँ पे जो D है उसको मैं मान लेता हूँ कि एज्यूम कर लेता हूँ R। D को D भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं पर्टिकुलरली R मान रहा हूँ सहूलियत के लिए।
मतलब आर को मान लीजिए वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक। तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे इस इक्वेशन में एफ डॉट एस बाय आर डॉट टी, तो मैथमेटिकली तो ये इक्वेशन करेक्ट हो गया, ऊपर भी आर का मल्टीप्लाई किया और नीचे भी आर का मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे आर क्या है, रेडियस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, रेडियस, हाँ कह सकते हैं, रेडियस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई किया। हाँ। अब देखिए यहाँ से ये जो आर क्रॉस एफ है ये क्या शो कर रहा है, इसको शो कर रहा है ना, टॉर्क को ही शो कर रहा है ना, ठीक। और ये जो एस बाई टी है, ठीक है, एस बाई टी है, इस ये क्या है, एस क्या है, डिस्टेंस है, और टी क्या है, टाइम है है ना। तो अगर इसको देखें तो क्या ये डिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा मीटर और टाइम का यूनिट हो जाएगा सेकंड, तो क्या मीटर पर सेकंड कोई चीज़ का यूनिट बताता है, बिल्कुल बताता है, वो है वेलोसिटी का यूनिट, लीनियर वेलोसिटी का, है ना। तो ये हो जाएगा अपने पास टाउ और ये हो जाएगा अपने पास बी, है ना, जहाँ पे आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू टाउ एंड एस बाई टी इज इक्वल टू वी, और वी क्या है, लीनियर वेलोसिटी, दिस इज लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। अब थोड़ा सा और देखिए, v बाई आर जो होता है वो होता है आपका ओमेगा, ठीक है, हियर v बाई आर इज इक्वल टू ओमेगा, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि जब कभी भी हम लोग फोर्स का बात करेंगे, सॉरी टॉर्क का बात करेंगे, तो वो जो टॉर्क होता है वो हमेशा रोटेटिंग बॉडी पे ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। कोई भी लीनियर मूविंग बॉडी के लिए फोर्स एप्लीकेबल होता है, लेकिन कोई भी रोटेशनल मोशन के लिए हमेशा टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स एप्लीकेबल होता है, जिसको हम लोग टॉर्क कहते हैं। तो और इसका जो यूनिट होता है ये बेसिकली होता है रेडियन पर सेकेंड, ठीक। और ये जो है इसका यूनिट हो जाएगा टॉर्क का न्यूटन मीटर। जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो पावर है, पावर का यूनिट हो जाएगा वाट, तो वही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास, सॉरी टॉर्क और पावर के बीच में रिलेशन, ठीक है। तो ये जो पावर और टॉर्क के बीच में जो रिलेशन है ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है, इसको हम लोग हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पावर का जो यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल के टर्म्स में वो होता है आपका वाट, ठीक है। और तो और वो जो होता है वो आपका होता है वोल्टेज इनटू करंट, और यहाँ से देखा जाए तो पावर का एक और यूनिट हो गया जो जिसको हम लोग कहते हैं टाउ इनटू ओमेगा, और ओमेगा मतलब इसको मान सकते हैं जो ओमेगा है वो आपका वेलोसिटी है रोटर का, रोटर भी तो एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग फोर्स लगाने के बाद ही उसमें रोटेशन प्रोड्यूस हो रहा है ना, हो रहा है ना। अब वो जो फोर्स है वो आपका टेंजेंशियल फोर्स है, तो कहीं ना कहीं वो जो फोर्स है इस पर्टिकुलर चीज से ही बन रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग रिलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन को, मतलब पावर और टॉर्क और ओमेगा बीच का रिलेशन को रिलेट कर सकते हैं उसके साथ में, ठीक है, ताकि हम लोगों को काफ़ी आसानी हो जो टॉर्क इक्वेशन है और पावर के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि हमारा जो इंडक्शन मोटर का जो एनालिसिस है वो कहीं ना कहीं टॉर्क पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, मतलब ऐसे इन जनरल भी देखा जाए तो किसी मोटर का जो वर्किंग होता है वो आपका पावर और टॉर्क पे रिलेटेड होता ही है, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में एक रिलेशन डेवलप करना जरूरी था, जो कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने कवर किया। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को, समझने को और जानने को मिला होगा। इस वीडियो में इतना ही, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉर्क के और अदर एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, ठीक है, कि टॉर्क बेसिकली क्या टॉर्क का सिर्फ यही इक्वेशन है इंडक्शन मोटर में, या कोई और इक्वेशन भी होता है, अगर होता है तो क्या होता है, और वो किस किस और अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है।
तो उस चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले अपकमिंग वीडियो में, ठीक है। अगर इस वीडियो में आपको जरा सा भी डाउट हो तो प्लीज़ रिवाइंड करके देखिएगा। मैंने हर एक पॉइंट को अगर लिखा नहीं हो तो मैंने बोल के समझा दिया होगा, ठीक है। और होपफुली थोड़ा सोचिएगा, है ना, क्योंकि बात वहीं पे घूम फिर के आता है कि अब टीचर लोग का काम सिर्फ 20% होता है और 80% काम स्टूडेंट का होता है। तो मैंने अपनी तरफ से अपना धर्म निभा दिया एंड इट्स नाउ टाइम फॉर योर धर्म, ठीक है। So this is the end of the video. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to the channel. Thank you.